ओम शांति दोस्तों और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग और हमारे ब्लॉग वीडियो में आप लोग स्वागत है दोस्तों। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ हैं, मस्त होंगे, ज़बरदस्त हैं। और हम भी एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं, हेल्दी हैं। और आप लोग अच्छे से दीपावली मनाए होंगे। उम्मीद है कि चाहे इंसान गरीब हो या अमीर, रात सबकी होती है और सुबह भी सबकी साथ में होती है। चाहे इंसान खाए हो या ना खाए हो, लेकिन हमेशा एक ही, चाहे वो बाहर हो या घर के अंदर हो या छाँव हो या बेछाँव में हो, लेकिन रात सबकी साथ में होती है और दिन भी सबके साथ में होती है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग का एकदम मस्त बीता होगा दीपावली और अच्छे से दीपावली बीता होगा क्योंकि आप सभी लोग हंसते मुस्कुराते रहिए अच्छे से और अपने घर परिवार को भी अच्छे से रखिए, क्योंकि ज़िंदगी कब रहेगी कब नहीं रहेगी। क्योंकि हमारी हमेशा जो हम खुशियाँ मांगते हैं हमेशा हमको मिलता ही नहीं है। पता नहीं हमारी ज़िंदगी रहेगी नहीं रहेगी, आज है हम कल नहीं रहेंगे। तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा जो सोचते हैं वो नहीं होता है, जो भी सोचते नहीं होता है। और मैंने भगवान से मांगी शक्ति, उसने मुझे क्या दी? मुझे कठिनाइयाँ दी। क्यों दी? क्योंकि हमें भगवान से अगर हमने शक्ति मांगती है, मैंने बाबा से, शिव बाबा से एक बच्ची थी, उसने बोली कि मैंने भगवान से मांगी शक्ति, उसने दी मुझे कठिनाइयाँ हिम्मत बढ़ाने के लिए। अगर भगवान हमें कुछ देता है तो उसकी, अगर हम कठिनाइयाँ देता है तो उसका निसार भी वही करता है। और मैंने भगवान से मांगी बुद्धि, उसने मुझे दी उलझने। क्यों? सुलझाने के लिए। तो भगवान ने हमको जो भी कुछ मांगता है, जो कुछ हमने मांगते हैं वो भगवान हमको देते हैं कुछ न कुछ सुलझाने के लिए। मैंने भगवान से मांगा प्यार, उसने मुझे दिए दुखी लोग निस्वार्थ सेवा करने के लिए। यानी हमने भगवान से जो मांगते हैं वो भगवान हमें उल्टा ही देते हैं, उसको निभाने के लिए। मैंने भगवान से मांगा वरदान, उसने दिए मुझे अवसर। क्यों? उन्होंने प्राप्त करने के लिए। अगर हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन भगवान को नहीं प्राप्त करते पाते हैं। तो मैंने भगवान से मांगी हिम्मत, उसने मुझे दी परेशानियाँ ऊपर उठने के लिए। भगवान ने सबको दे देता है, तो भगवान से हमें सब कुछ मांगना चाहिए। वो मुझे नहीं मिलने दिया, मैंने मांगा था, मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। जो मैंने मांगा था वो मुझे नहीं मिला और जो मैंने नहीं मांगा वो मुझे मिल गया। तो भगवान ने इतने अच्छी हैं, भगवान इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं शिव बाबा, कि जो भी सब कुछ मांगने पर नहीं मिलता, लेकिन शिव बाबा ने जो मांगते हैं हम वो देते हैं। अगर हमने क्या मांगा था? बुद्धि मांगा, उसने मुझे उलझने दी। क्यों? सुलझाने के लिए। अगर हम ये सब मांगते ही नहीं तो हमको मिलता कहाँ से, और हम इतने अच्छे से समझ कहाँ पाते हैं? भगवान और मैं, यानी मैं हमेशा, मैं जब कहते हैं तो मैं में एक घमंड भी होता है। मैं लोग बोलते हैं कि मैं कभी नहीं करना चाहिए, तो मैं एक घमंड भी होता है। मैं, हम अपने आप को बोलते हैं जिससे। मैंने भगवान से कहा मेरी सारी परिपीड़ा छीन लो। भगवान ने कहा मुझे छीनने की क्या ज़रूरत है, तुम साथ लिए घूमते रहते हो, तुम ही त्याग दो। सही बात है। भगवान ने कहा, अगर हमने मांगा कि हमने सारी परेशानियाँ छीन लो, लेकिन भगवान ने क्या बोला कि तुम सारी परेशानियाँ लेके खुद घूमते हो, तो सच में हम लोग त्याग नहीं कर पाते हैं। जिस चीज़ का हमें त्याग करना चाहिए वो त्याग नहीं कर पाते हैं, तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा मुझे सहन शक्ति दो, धीरज दो। उसने कहा धीरज आसमान से नहीं टपकता। उसने कहा धीरज आसमान से नहीं टपकता, परेशानियों के बीच उलझ के हैं तुझे, उसे बुद्धि ही उछालना पड़ेगा, खुद ही उछालना पड़ेगा। सही बात है, हमें खुद ही तय करना होगा क्या गलत है क्या सही है। मैंने भगवान से मुझे खुशियाँ दो, मैंने भगवान से कहा मुझे खुशियाँ दो। उसने कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूँ, खुशी तुम्हें खुद अपने अंदर से जगाना पड़ेगा। यानी भगवान ने बोले कि मैं तुझे खुशियाँ दे सकता हूँ, लेकिन ये खुशियाँ अपने अंदर से तुझे खुद ही उछालना पड़ेगा। तो हम लोग खुशी बाहर हमको ढूंढने से नहीं मिलेगा,
हम खुद अपने अंदर से ढूंढ सकते हैं इसको, और हमको ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें बाहर से प्यार नहीं मिलेगा, सहन शक्ति नहीं मिलेगी। उलझने तो मिल सकती है, जो कठिनाइयाँ है वो बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा, अपने घर से उत्पन्न होती है, अपने घर में ही मिल जाती है। कोई न कोई मुफ्त में दे जाता है। हम भगवान से सब कुछ मांगते हैं, लेकिन भगवान हमको वही देते हैं जो कि हमारे अंदर है, सुलझा नहीं पाते हैं। और भगवान पे जाते हैं, उनके गाली लोग देते हैं, बोलते हैं मुझे आपने मुझे इतना कष्ट दिया, इतना ये दिया, वो दिया। यानी भगवान को सब लोग दोषीदार मानते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर है हम सुलझा नहीं पाते हैं। तो आइए, और मैंने कहा अच्छा फिर मुझे वो सारी चीज़ें दो, उसने मैं ज़िंदगी का आनंद ले सकूं। उसने कहा संसारी चीज़ों में अकाल है, आनंद है, मेरी बात के सिवाय किसी और चीज़ में से मुझे तो तत्काल। क्या हुआ? क्या? वो कौन है? हाँ बटोरो। मेरी याद के सिवाय किसी और चीज़ों से तुझे तत्काल का आनंद मिल सकती नहीं सकता। मैंने कहा ठीक है, फिर मुझे यह शक्ति दो देना, तो कि मैं भी दूसरों से उतना ही प्यार करूं जितना कि आप करते हैं, जितना कि तुम मुझसे करते हो। भगवान मुस्कुराकर बोले, तुम मेरा दिव्य हुआ प्यार कितना बांटेगी। उसने कई गुना प्यार तुम्हारे अंदर स्वच्छ रखते हैं। यानी भगवान ने सही बोला कि हम भगवान कितना किसी को प्यार बांटेंगे। जितना भगवान हमसे प्यार करते हैं शायद हम भगवान को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान हमसे कई गुना प्यार करते हैं और कई गुना मोहब्बत करते हैं। लेकिन हमने क्या करते हैं, भगवान के गाली देते हैं, उनसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमने थोड़ा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तुरंत भड़क जाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं। अगर हम छोटी चीज़ों के लिए मन्नत मानने लगते हैं, वो चीज़ अगर हमको मेहनत से करना पड़े, मेहनत करें तो हमको मिल जाएगा, आराम से मिलेगा, मांगना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमेशा भिखारी मांगते हैं, हर लोग नहीं मांगते, हर लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद अपने आप मिल जाता है। जो भी चीज़ लो मेहनत करने पर ही मिल जाता है। और हम क्या करते हैं, हम सिर्फ भगवान को दोष देते हैं, भगवान को दोष दिए जाते हैं। और भिखारी क्या करते हैं, भिखारी एक जगह बैठकर वो सोचते हैं कि हम मांग लेंगे तो हमको मिल जाएगा, चाहे पैसा हो या खाना हो, कपड़ा हो, तुरंत। देखिए हम लोग मेहनत करके खाते हैं, मेहनत करने जाते हैं, धूप में छाँव में 24 घंटा लोग नौकरी करते हैं, फिर जाकर मिलता है। और भिखारी क्या करते हैं, वो लोग कहीं भी बैठकर तुरंत हाथ फैला लेंगे और वो मांग लेते हैं। हमें मांगने वाला नहीं, देने वाला बनना चाहिए। यानी हाथ ऐसे नहीं करके ऐसे करना चाहिए। यानी जो भी चीज़ें हैं हमें हाथ नहीं फैलाना है, हाथों पे ऐसे देना होगा। तो हम लोग अच्छे करें, अच्छे करने से और भगवान को हमेशा लेकिन याद करते रहना है। नहीं कि भगवान को हम लोग एकदम छोड़ देंगे और उनसे बात ही नहीं करेंगे और हमको सब कुछ मिल जाएगा। मिलेगा लेकिन मेहनत करने के बाद मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो हम लोग मेहनत करेंगे, ऑटोमेटिक मिलेगा। और अगर हम सोचें कि मेहनत बगैर किए मिल जाएगा, तो बिना खाना बनाए हम लोग खाएंगे नहीं, बिना कमाए पैसा आएगा नहीं, कुछ भी बिना मेहनत किए नहीं आएगा। तो हमको मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्तों। और आज इतना ही बताएंगे। अब देखिए चल रहे हैं धान फैलाने, क्योंकि मेरा धान सभी लोग फैला रहे हैं। इतने सारा धान देखिए फैला हुआ है, उसमें तो नहीं, उसमें देखिए फैलाएंगे, ओसाए हैं पूरा। और उसमें नहीं, कोई तुम लोग नहीं दिखा रहे हैं, तो वही सब फैला रहे हैं। अरे नहीं आज ही देखें, तो बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, लेकिन जितना भी भगवान दिए हैं बहुत दिए हैं,
क्योंकि आधा किलो 1 किलो हम लोग बीज डालते हैं, उसमें से 2 4 6 बोरा 10 बोरा निकल जाता है। फिर भी लोगों को लगता है, संतुष्ट नहीं रहते, लोगों को लगता है कि हुआ नहीं। पर मुझे बहुत धान हुआ है, बहुत हुआ है। मेरे खेत में ही धान हुआ है तो बहुत सारा हुआ है ना। अगर 1.5 किलो धान में अगर 2 बोरा निकल गया तो कम नहीं निकला। धरती माँ ने बहुत दिया, भगवान शिव बाबा ने बहुत दिया, बहुत सारा दिया। और हमेशा पॉजिटिव सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोचें। जितना नेगेटिव हम लोग सोचेंगे उतना ही नेगेटिव अंदर भरता जाएगा। तो पॉजिटिव की बहुत ज़रूरती है और वही सोचना चाहिए। पैर में धस जाएगा सबको। सच में करें इधर। तो चलिए चलते हैं और धान उठा लेते हैं, क्योंकि हमारा धान ओस पड़ जाएगा तो भीग जाएगा। इसलिए अरे तुम लोग करो, तब तक हम बैठे हैं। अभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आए। देखिए धान चुभा। और बहुत सारे सब लोग मिठाइयाँ खा लिए हो, हम भी खाए हैं बहुत सारे मिठाइयाँ। और आप सबके लिए बहुत है। तो आज कुछ त्यौहार भी है, लाई दाना वाला त्यौहार भी है कल। सभी को भैया दूज की ढेर सारा शुभकामना और बधाई सारे बहनों को। और सारे भाइयों ने गिफ्ट उफ्ट जुटा लीजिए कि देना ही होगा। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय। पर ख्याल रखना, कल गोवर्धन पूजा है। और आप सभी लोगों ने जो भाइयाँ हैं मिठाई खाने वाले, सभी लोग पैसा सा जुटा लीजिए ढेर सारा। तो बाय बाय। देखिए फ्रेंड, मेरा धान हुआ है ढेर सारा। राजा हम के उठावा या भूखा हम खाई उठावा चड्डा पे जाई तो लग गया नहीं, ये सही है। और जन देखा तो नहीं से चल कि ना किसी मनिया बेचारी के लग फोटो नहीं। अब वो दिखा ये जो मैं ई पैर रख के खा लिया, मैं पता नहीं। चला बैठ के गुलिया अरे का गोली आई सब।